हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैफ सर और आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। एसएससी बोर्ड में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। वो देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, राइट। क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कोई एक पर्सन है जो कि रिवर के किनारे खड़ा है, ओके। Observes that the angle of elevation of the top of the tree standing on the opposite, okay, standing on the opposite of the bank is what 60 डिग्री, ओके। तो आप देखो ये जो पार्ट है इसका मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, उसके बाद आगे का जो चीजें हैं वो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग आगे अच्छी तरह समझ सकते हैं, ओके। तो पहला क्या है? पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रिवर ऑब्जर्व्स एंगल ऑफ एलिवेशन of the tree is standing on the opposite of the bank is what 60 डिग्री, ओके। तो सपोज मैं यहाँ पे एक रिवर बना लिया बच्चों, इसे सपोज ये क्या है? एक रिवर है, ओके, ठीक है। यहाँ पे पर्सन है जो कि क्या है? खड़े हैं, ओके। ये हमारा क्या है? ये हमारा रिवर है, ठीक है। और यहाँ पे पर्सन है जो कि खड़ा है, ओके, ऑन दी वॉट बैंक ऑफ द रिवर। ये क्या होता है? किनारा, ओके, बैंक ऑफ द रिवर बोलेंगे इसको, ठीक है, ओके। यहाँ पे पर्सन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये पर्सन है जो कि यहाँ किनारे पे खड़े हैं। यहाँ पे हमारा ट्री है, क्या है? यहाँ पे ट्री है हमारा, ठीक है। ऐसा कुछ ट्री है, ओके। लेट्स से ये पर्सन जो है यहाँ से, ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस टॉप ऑफ द ट्री को देख रहे हो, ओके। कितना है एंगल ऑफ व्हाट? एंगल ऑफ व्हाट कितना है? एलिवेशन यहाँ पे 60 डिग्री है, तो मतलब ये 60 डिग्री एंगल पे इस टॉप ऑफ द ट्री को देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ओके, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या बोला है? व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। अभी क्या है? बैंक से क्या है? 40 मीटर क्या हो रहा है? अवे, पीछे की तरफ गए, ओके। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, तो ये पीछे गए। उसके बाद जो एलिवेशन हो रहा है, ओके, उसके बाद जो एलिवेशन हो रहा है, that elevation is what 30 डिग्री, ओके। ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी व्हाट 30 डिग्री। तो यहाँ पे पीछे जाने के बाद वापस से उसी ट्री को टॉप का देखा जा रहा है, तो कितना आ रहा है? 30 डिग्री जा रहा है। ऑब्वियसली कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब पीछे जाएंगे ना तो एंगल ऑटोमेटिकली एलिवेशन का जो एंगल रहेगा कम होगा, राइट। जैसे आप मान लो कि आप बिल्डिंग को नजदीक से देख रहे हो एकदम, तो आपको जैसे 60 डिग्री पे देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे पीछे जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है। पहले बैंक के पास कितना था? बैंक के पास 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, वो पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहे थे। इसको मैं रेड मार्क कर दे रहा हूँ। लेट्स से ये पॉइंट फिक्स है जिसको देखा जा रहा है, ओके, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है पहले जो बैंक के पास 60 डिग्री पे है, उसके बाद बैंक से जब 40 मीटर अवे जा रहे हैं तो 30 डिग्री है, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमसे पूछा गया यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ओके। हाइट मतलब क्या कि यहाँ पे देखो ये जो रहेगा हमारा, ये जो पार्ट है ये क्या इंडिकेट करेगा? हाइट ऑफ द ट्री, ओके। तो ये एच हो गया, एच हमें फाइंड करना है। एंड विड्थ ऑफ द रिवर, ओके, विड्थ मतलब ये वाला पार्ट, देखो यहाँ से ये देखो ट्री क्या है यहाँ पे, मतलब ट्री यहाँ पे दूसरे बैंक के पास क्या है? रिवर का, देखो ये एक किनारा और एक किनारा है, तो इस किनारे पे क्या है? हमारा ट्री है, और इस किनारे पे पर्सन है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वही क्या इंडिकेट करेगा? विद इंडिकेट करेगा ना, विद इंडिकेट करेगा। लेट्स से इसको मैं डी बोल रहा हूँ, ओके। यही दोनों हमें क्या करना है बच्चों? पता करना है। पहला तो ये विद पता करना है, दूसरा हमें क्या करना है? हाइट पता करना है। विद ऑफ द व्हाट? विद ऑफ द रिवर एंड हाइट ऑफ द व्हाट? ट्री हमें पता करना है। पता करने के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें देखोगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये पर्सन जब रिवर के पास है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और पीछे आ रहेंगे तभी भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओके। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं वो हम लोग अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे हमारे पास एंगल है, 60 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 40 मीटर बस दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। और हमें कुछ नहीं दिया हुआ है कि वो हाइट कितना है ट्री का, या फिर विद क्या है, फिर और कुछ ही इंफॉर्मेशन है। यही जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। चलो यूज करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा ट्राइंगल है ना, जो यहाँ पे मैं अभी रफली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और आपको आसानी तरीके से समझेगा, ठीक है। तो ये कैसा है? एक पहला है फर्स्ट ट्राइंगल, उसके बाद यहाँ पे हमारा देखो ये सेकंड ट्राइंगल, इसको मैं नेम दे देता हूँ। लेट्स से ए बी, ये क्या है? सी, और ये है डी, ओके। ए बी सी डी, ओके, ठीक है। यहाँ से कितना है? 60 डिग्री है, और यहाँ से कितना है? 30 डिग्री है, ओके, 30 डिग्री है। और ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना, विच इज नथिंग बट व्हाट डी, और ये हमारा हाइट है विच इज व्हाट एच, और ये हमें सी डी जो है पीछे जा रहा है ना, सी और डी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो वो 40 मीटर हमें
गिवन है, 40 मीटर हमें गिवन है। ओके, हमें एडी से कोई मतलब नहीं है, एडी से कोई मतलब नहीं है तो उसका हम लोग यूज भी नहीं करेंगे। अभी देखोगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, ओके, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा ऐसे हैं, तो उसमें से कौन सा यूज करना चाहिए। अभी देखोगे यहाँ पे मेरा एडी से कोई हमें मतलब नहीं है, एडी हमें पूछा भी नहीं है, उसका जरूरत भी नहीं, हमें क्या है बीसी चाहिए, सीडी चाहिए और एडी चाहिए। तो जब हमारा जो बेस यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड और क्या होता है अपोजिट साइड, जब इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे टैन और कॉट यूज होता है। नॉर्मली आपको टैन यूज करना पड़ेगा। टैन में क्या होता है, टैन में हाइपोटेनियस, यानी कि देखो ये 90 डिग्री है ना, तो ये जो हाइपोटेनियस आता ही नहीं है टैन में। ओके, टैन का वैल्यू जो होता है हाइपोटेनियस पर नहीं डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टैन थीटा यूज करेंगे, बिकॉज उसमें एडी आएगा नहीं, एडी की जरूरत ही नहीं। ओके, ठीक है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल लेता हूँ। ये फर्स्ट ट्राइंगल लिया ए बी डी। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इन ट्राइंगल। ओके, इन ट्राइंगल व्हाट ए बी सी। फर्स्ट में क्या लिया ए बी सी, इन ट्राइंगल व्हाट ए बी सी। एंड सेकेंड में क्या लेंगे, इन ट्राइंगल व्हाट, इन ट्राइंगल ए, उसके बाद ए, उसके बाद क्या रहेगा बी और डी। ओके, ए बी एंड डी। ओके, तो ऐसे दो ट्राइंगल ले लिए। पहले ट्राइंगल में देखोगे 60 डिग्री एंगल है, राइट। मतलब यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे क्या है बी हमारा 90 डिग्री है, और इधर भी मैं लिख देता हूँ हमारा बी। दोनों ट्राइंगल में हमारा क्या आ रहा है बी आ रहा है, विच इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो फंक्शंस होते हैं वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अगर मैं यहाँ पे tan, ओके, यहाँ पे tan 60 लिखता हूँ। ओके, tan 60 डिग्री कैन बी रिटन एज व्हाट, tan 60 इन दिस ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में tan 60 क्या लिखा जाता है, ए बी अपॉन में बी सी लिखा जा सकता है। ए बी अपॉन में व्हाट, दिस बी सी हो जाएगा। ओके, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। एंड इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कैसा हो जाएगा हमारा tan 60 कितना होता है हमारा, √3 होता है। tan 60 व्हाट √3 हो जाएगा। और ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी हमें नहीं दिया हुआ है, तो उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ए बी नहीं दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू हमने एज्यूम क्या किया है, एच दिया हुआ, तो एच लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी विच इज नथिंग बट व्हाट डी, जो हमने एज्यूम किया है विद ऑफ द रिवर है वो लिख दिया। ठीक है, अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कैसा हो जाएगा ए बी डी, ये ट्राइंगल देखो ए बी डी में क्या है, यहाँ पे अभी अप्लाई करते हैं हम लोग, ये क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री लिखते हैं। ओके, tan क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 क्या लिखा जा सकता है, tan 30 कैन बी रिटन एज व्हाट ए बी अपॉन में व्हाट बी डी। ओके, तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ये बी और डी आएगा, बिकॉज अभी हम लोग ए बी डी ट्राइंगल ले रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा बी डी। ओके, बी डी हो जाएगा। ओके, ठीक है। अभी देखोगे ए बी हमें क्या है, यहाँ पे ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी इज वॉट एच, हमने जो एज्यूम किया हाइट ऑफ द वॉट ट्री। ओके, एंड बी डी में क्या है, बी डी जो है हमारा, बी डी जो है वो बी सी और सी डी से मिलके बना है, बी सी और सी डी से क्या है, बी सी क्या है हमारा डी है। ओके, डी प्लस वॉट मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 40, डी प्लस वॉट 40 विच विल बी इक्वल टू वॉट, विच विल बी इक्वल टू वहाँ पे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन में √3 होता है, 1 अपॉन में क्या होता है √3 होता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों हम लोग h का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में यस किया जा सकता है। h क्या होगा यहाँ पे, h कैन बी रिटन एज व्हाट √3 इंटू वॉट डी, √3 इंटू डी। और यहाँ पे h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो h विल बी इक्वल टू वॉट, h विल बी इक्वल टू वॉट डी प्लस वॉट 40, डी प्लस 40 डिवाइड बाय वॉट √3, डिवाइड बाय वॉट √3 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अभी देखो ये जो फॉर्मूले में से हमें h का जो आ रहा है वो दोनों फॉर्मूले में h का वैल्यू तो सेम होना, बिकॉज हाइट ऑफ द ट्री तो सेम होने वाला, चाहे यहाँ से देखो 30 डिग्री से देखो, चाहे 40 डिग्री से देखो। ओके, या फिर 45 कोई भी डिग्री से देखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। 60 डिग्री से देख रहा है तो हाइट h ही रहने वाला है, 30 डिग्री से देखे तभी भी हाइट h ही रहने वाला है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों को इक्वेशन में जो वैल्यूज है ये दोनों वैल्यूज को इक्वल कर सकते हैं। तो मेरा कैसा हो जाएगा √3 इंटू डी विल बी इक्वल टू वॉट डी प्लस वॉट डी प्लस 40 डिवाइड बाय वॉट √3, डिवाइड बाय वॉट √3। ओके, डिवाइड बाय वॉट √3 हो जाएगा। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसको 1 ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू वॉट डी इंटू वॉट √3 हो जाएगा, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो डी प्लस वॉट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। आगे देखोगे √3 क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, और डी यहाँ पे पहले से है, और ये डी प्लस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, डी प्लस वॉट 40 हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे d कैलकुलेट करना है, तो क्या कैसे कर सकते हैं, देखो ये 3d माइनस वॉट d विल बी इक्वल टू वॉट 40। सो यहाँ पे 3d माइनस 3d क्या हो जाएगा 2d, सो 2d विल बी इक्वल टू 40।
तो हमारा डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर आएगा, बिकॉज हमारा जो विथ दिया था यहाँ पे और हमारा जो यहाँ पे जो डिस्टेंस देखो ना, पीछे जो गए थे पर्सन, जो सी से यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ गए थे कितना 40 मीटर गए थे ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डी विल बी इक्वल टू वॉट 20 मीटर आएगा। यहाँ पे मीटर लिखना यूनिट जरूरी है वरना मार्क्स कट सकता है। डी तो कैलकुलेट हो गया। डी क्या है हमारा, विद ऑफ द रिवर। ओके, डी क्या इंडिकेट कर रहा है, रिवर का विद कितना है। ओके, हमें हाइट भी कैलकुलेट करना है ना, तो आपको इक्वेशन ऑलरेडी पता है, एच क्या है, √3 इंटू डी है। एच का वैल्यू क्या है, √3 इंटू डी। तो अगर हमें एच पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, √3 इंटू वॉट डी करना पड़ेगा। डी हमें ऑलरेडी पता चल गया है, और कितना है डी 20 है। उसके बाद यहाँ पे कैसा हो जाएगा 20। ओके, और ये हमारा कैसा हो जाएगा, √3 का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1.73, नहीं भी गिवन है तो आपको याद होना चाहिए। ओके ठीक है, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो कैसे हो जाएगा ये हमारा, देखो ये 0 हो गया, 2 3 जा कितना 6, ओके 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2 एंड 3 हो जाएगा। ओके 3 हो जाएगा, 2 पॉइंट पर डेसिमल, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा h विल बी इक्वल टू वॉट 34.6 मीटर आएगा, 34.6 मीटर, 34.6 मीटर, यानी कि हाइट कितना आया है 34.6 मीटर। ओके, हमारा जो हाइट आया है यहाँ पे, ट्री का जो हाइट है, ट्री का हाइट क्या है यहाँ पे 34.6 मीटर आया है। ओके, एंड विद कितना आया है हमारा बच्चों यहाँ पे 20 मीटर आया है, विद इज व्हाट 20 मीटर। तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, आपको पता होना चाहिए कब क्या यूज करना है। ओके, जैसे यहाँ पे हमें वो जो यहाँ पे देख रहे हैं, देखो ये पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा यूज ही नहीं किया, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा में हमें क्या आता है, हाइपोटेनियस आ जाता है। हाइपोटेनियस का मतलब ये आ जाएगा, इसका जरूरत ही नहीं है। हमें तो क्या पूछा है, विद पूछा है, विद में विद तो एडजेसेंट साइड्स में आ रहा है ना, और अपोजिट साइड्स में आ रहा है, तो इसलिए एडजेसेंट अपोजिट में जो रिलेशन होता है tan थीटा का, वही हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, यूज किया, और डी का वैल्यू कैलकुलेट किया, विच इज नथिंग बट विद ऑफ द रिवर, एंड यहाँ पे हाइट ऑफ द वॉट, यहाँ पे हाइट ऑफ द वॉट ट्री हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, विच इज नथिंग बट वॉट 34.6। ओके 34.6 मीटर आया, 34.6 मीटर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट्स में बताओ, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन इट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।